हेलो फ्रेंड्स, मेरे फिनेंस कम शेयर मार्केट चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीपीएफ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड एक फंड है, वहाँ पे डिपॉजिट करने की बेस्ट टाइम कौन सी है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पीपीएफ में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए कि 1 से 5 तारीख के बाद अगर आपने पीपीएफ में मंथली डिपॉजिट किया तो आप उस महीना का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन से जो पीपीएफ से रिलेटेड है, वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहना अत्यंत ज़रूरी है। तो फर्स्ट चलिए देखते हैं पीपीएफ क्या है। ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो नेक्स्ट हमको एक इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। ये एक सेविंग स्कीम एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड है, ये तो आप सब जानते ही है। नेक्स्ट, ये एक सेफ एंड टैक्स डिडक्टिबल इन्वेस्टमेंट स्कीम है विथ अट्रैक्टिव रिटर्न्स आपको मिलेगा, दैट फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो इट वाज ये इंट्रोडक्शन। तो अब हम आपको बताएंगे जो टॉप सीक्रेट्स है अबाउट पीपीएफ के बारे में। With PPF, remember the financial year. The financial year is counted from 1st April to 31st May। हर साल के 1 अप्रैल से ये पीपीएफ में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और अगला साल 31st मार्च को ये ईयर एंड होता है। यही है कंसेप्ट फॉर डिपॉजिट्स। अब नेक्स्ट देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा की गई राशि वित्तीय वर्ष के अंत में जमा की गई राशि से अधिक ब्याज अर्जित करती है। यानी किसी वित्तीय वर्ष के शुरुआत में आप अगर पैसा डाल दिया आपका अपना पीपीएफ अकाउंट में, तो सपोज आपको 365 डेज और 1 साल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, तभी आप देखोगे कि ईयर के पहले वर्ष के पहले समय में जो डिपॉजिट आपने किया वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देगी। बट लेटर फेज ऑफ द ईयर जब आपने पीपीएफ डिपॉजिट किया, वो कंपैरेटिवली आपको लो रिटर्न देगी। सो कुछ तारीख के बारे में हम देखेंगे जो कि पीपीएफ के इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट देखिए, अगर आप सालाना जमा करने की योजना बना रहे हो तो 1 से 5 अप्रैल तक, अगर आप 1 साल में एक ही बार डिपॉजिट करना चाहते हो पीपीएफ में, तो आपका डिपॉजिट होना चाहिए 1 से 5 अप्रैल तक। अगर आप मासिक जमा करने की योजना बना रहे हो तो हर महीने की 1 से 5वीं तारीख तक, 1 तारीख से 5 तारीख तक, अगर आपने 6 तारीख को डिपॉजिट किया तो उस महीना का इंटरेस्ट जो ब्याज है वो आपको नहीं मिलेगा। यदि आप त्रैमासिक जमा करने की योजना बना रहे हैं तो 1 से 5 अप्रैल अथवा 1 से 5 जुलाई अथवा 1 से 5 अक्टूबर अथवा 1 से 5 जनवरी, इसी टाइम फ्रेम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है पीपीएफ में। और इस डेट्स के बाहर 6 तारीख को आपने अगर डिपॉजिट किया तो जब अपने ओवरऑल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे आपको पैसा कम मिलेगा। एक दिन के लिए आपको आपका एक दिन मायने रखते हैं पीपीएफ डिपॉजिट में। 5 तारीख में आपने जो पैसा डाला उससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कंपैरेटिवली 6 तारीख में आपने जितना डिपॉजिट किया। सो मेरा हिंदी काफ़ी वीक है,
मैं तो हिंदी स्पीकिंग जोन से नहीं हूँ, बट आई लाइक हिंदी, मुझे हिंदी अच्छा लगता है। बट मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस चैनल के ज़रिए, आप वही ग्रस्प करने का कोशिश कीजिए। सो आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे वो बहुत ही कामयाबी की होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके जानकारी के लिए। नेक्स्ट देखिए, यदि आप 6 माही जमा करने की योजना बना रहे हैं तो 1 से 5 अप्रैल और अक्टूबर तक आपका डिपॉजिट टाइमिंग होगा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए, और बाकी 6 महीने के लिए 1 से 5 अक्टूबर तक यही होगा आपका डिपॉजिट करने के टाइम फ्रेम। सो इसी समय में आपको पीपीएफ में डिपॉजिट करना अत्यंत ज़रूरी है, अच्छा खासा रिटर्न मिलने के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि 5 तारीख के बाद आपने अगर डिपॉजिट किया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन सेम डिपॉजिट में आप जब 15 साल में कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ हज़ार का पैसा तो कम ही कम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पीपीएफ में आपको कितना इनकम होगा 15 साल में, 25 साल में, 20 साल में, उसी के कैलकुलेटर के साथ, लाइव प्रूफ के साथ मैंने एक वीडियो बनाया। अगर आप चाहे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे अर्निंग के टिप्स के बारे में जो शेयर मार्केट रिलेटेड है और पर्सनल फिनेंस के रिलेटेड में, वैसा बहुत सी वीडियो आने वाला है। तो हमारे साथ रहने के लिए आपको धन्यवाद।